एक महिला को घर में गोली मारी जाती है, उसकी जिंदगी खतरे में है। बंदूक कहाँ है? वो वही है, ले लो। गोली कहाँ है? कहाँ है वो? अब जांचकर्ताओं को तय करना है कि ये दुर्घटना थी या कुछ और भयानक। मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, पिछली बार ये वहाँ खाली था। क्या आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलने को तैयार हैं ताकि हम सही तरीके से इंटरव्यू कर सकें? आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं बस उस दिन की घटनाओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये इनसाइड द क्राइम है जिसे लॉ एंड क्राइम पेश करता है। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ। मुझे लगता है हम सही दिशा में नहीं हैं। क्या आपको स्ट्रोक्स का कोई इतिहास है? आप जानते हैं? लेकिन काश मुझे होता, क्योंकि वो इस स्थिति से तो कहीं बेहतर होता। तो हम यहाँ कैसे पहुंचे? चलिए चलते हैं 14 नवंबर 2025 पर। हम फिनले ओहायो में हैं, जो क्लीवलैंड से दक्षिण में 2.5 घंटे से भी कम दूरी पर एक शहर है। दोपहर 2 बजे की कुछ देर बाद फिनले पुलिस को क्वींसवुड ड्राइव के एक घर में गोलीबारी की सूचना पर भेजा गया। यहाँ मेरे पास मेरे दस्ताने हैं, मेरे पास मेरे दस्ताने हैं। प्लीज ब्रियाना, प्लीज, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं घुमा सकती। ठीक है, बिस्तर पर जाओ, वो वही है, उसे ले लो। ये स्पॉट को यहाँ ऊपर ले आओ। स्क्वाड को ऊपर लाओ, मुझे गर्मी हो रही है। वो गर्म है, मुझे दस्ताने पर गर्मी लग रही है। मैं उसे हिलाना नहीं चाहता। क्या हमें उसे हिलाना चाहिए ताकि हम सच में उसे ढूंढ सकें? उसके ऊपर ये बाइक है, मैं उसे हिलाना नहीं चाहता। हमें समझना होगा कि हमारे पास क्या है। ठीक है, बंदूक की गोली ठीक वहीं है जहां मेरा हाथ है, बस मुझे नहीं पता कि वो कहां है। तो क्या आप उस पर दबाव बना रहे हैं? हाँ, मुझे नहीं पता वहाँ सही दबाव डाल पा रहा हूँ या नहीं। मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ भी होने वाला है। पीड़िता 31 वर्षीय ब्रियाना गोंजालेस के सिर से खून बह रहा है, जबकि गोलीबारी में कथित तौर पर इस्तेमाल हुई बंदूक पास में पड़ी है। बंदूक कहाँ है? वो यही है, ले लो। ठीक है, मैगजीन अब भी अलमारी में है जहाँ थी। यहाँ बाहर आ जाओ। यहाँ आपातकालीन चिकित्सा दल को बुलाओ। इधर आके खड़े हो जाओ। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ सांस लो। ठीक है, चलो यहाँ चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ चलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ चलते, चलो रसोई में चलते हैं। ठीक है, तो क्या घर में और कोई है? नहीं, मैं बात करती रहती हूँ। ठीक है, ठीक है, आओ दबाओ। ठीक है, चलो बैठते हैं। ठीक है, चलो बैठते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। मीना बच्चा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पुलिस के वहां पहुंचने से पहले घर में सिर्फ ब्रियाना और उसकी गर्लफ्रेंड सियरा ईदी ही थीं। क्या हुआ? वे सफाई कर रही थी। मेरी बंदूक अलमारी की शेल्फ पर अनलोडेड रखी है। मैं तुम्हें वो एक्सेस दिलाने में मदद करूंगा। वो आमतौर पर लोडेड नहीं रहती और मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। आखिरी बार जब वहां रखी थी तब भी अनलोडेड थी। मैं बिस्तर पर बैठती हूँ और शेल्फ से कुछ चीजें हटाकर ज्यादा जगह बनाने वाली हूँ। वो अचानक चल गई। वो चल गई। वो चल गई। कृपया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वो भी चल सकती है। तो आपने उसे रखा और वो चल दी। मैंने कहा कि शायद मैंने ट्रिगर दबा दिया होगा, लेकिन आमतौर पर आपको ऐसा करना पड़ता है। हाँ, मैंने इसे लोड नहीं किया है। उस तरफ, उस तरफ। मैं बस भागना चाहती हूँ। बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका जोर लगाना है। शायद वही वाला दरवाजा। मुझे ट्रिगर दबाना है। क्या आप इसे साफ कर रहे थे? क्या आप नहीं? मैंने कुछ साफ नहीं किया, बस चीजें नीचे रखी थी। मेरे पास मैगजीन्स भी नहीं थी, वो शेल्फ पे रखी है। ठीक है। हे भगवान, मेरा बच्चा। हथियार कहाँ है? ये पलंग के सिराने पे, पलंग के सिराने पे दाईं तरफ मैगजीन लगी हुई नहीं है। ये चली थी, मैंने सुना था। प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वे वही है। तुम दीवार पर भी निशाना नहीं लगा सकते थे। मैं किसी और चीज पर भी निशाना नहीं लगा सकती थी। और फिर क्या आप उसकी मदद कर सकती हैं? मुझे नहीं पता कैसे। तो तुम लोग बेडरूम में क्या कर रहे थे? हम बेडरूम साफ कर रहे थे। हम बेडरूम साफ कर रहे थे।
और आपने उसे बिस्तर पे रख दिया। हाँ, मैं ड्रेसर की तरफ थी। ड्रेसर की तरफ? मैं ड्रेसर वाली तरफ थी। जैसे? ड्रेसर अलमारी थी। माफ कीजिए, मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम सब कुछ समझ रहे हैं। मुझे पता है तुम्हें क्या करना है। माफ कीजिए, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बहुत बुरा किया। वही मेरी जिंदगी का प्यार है। मेरे लिए इधर आओ, ठीक है? ठीक है, मेरे साथ यहाँ आओ, ठीक है? हम यहाँ अंदर जाएंगे, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? मैं नाम ठीक से सुन नहीं पाया। सिएरा? ठीक, सिएरा। तो जैसा कि मैंने कहा, हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था, और आप जानते हैं सबकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है? आप बैठ जाइए, ठीक है? आप क्यों नहीं बैठ जाते? कृपया, मैं नहीं चाहता कि आप देखें। हाँ, आप परेशान हैं और मैं नहीं चाहता कि आप गिर जाए, ठीक है? मैं बस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप गिरे नहीं। मुझे लगता है मैं मैरी के मामले में मुख्य व्यक्ति हूँ। अभी उसकी मदद को हमारे पास काफ़ी लोग हैं। हे भगवान। तो सिएरा, तुम्हारा सरनेम क्या है? सिएरा ई। ठीक है। और क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, दोस्त? मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? ब्रियाना गोंजालेस। ब्रियाना गोंजालेस। अगर अधिकारी मानते हैं कि सिएरा सच बोल रही है तो ये बड़ी त्रासदी है। आज के कमरे में ब्रियाना जिंदगी के लिए जूझ रही है और आपातकालीन कर्मचारी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारा जमे हुए खून है, मुझे नहीं पता कि ये उसके सिर में है या नहीं। मैं बस नहीं चाहता कि आप उसे पलटने के लिए तैयार हैं। हाँ। मैं हाथ नहीं हिलाना चाहता, कहीं मैं उसी पर ना हूँ। तैयार? वो कहाँ है? भाई मुझे नहीं पता ये कहाँ है। ये कहीं नीचे से आ रही है। मुझे गोली का कोई घाव नहीं दिख रहा। मैं जाने वाली हूँ। ये कमजोर है, ये कमजोर है। मुझे लगता है कि नब्ज कमजोर हो सकती है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि गोली आखिर है कहाँ। कैची मेरे पास नहीं है। भाई यहाँ ऊपर कोई छेद नहीं है, तो सारा खून उसके मुंह से आ रहा है। क्या सारा खून उसके मुंह से आ रहा है? क्या गोली भी? क्या वो उसके अंदर चली गई? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता। अरे क्या ये सच है? वो उसके सिर में गई। मुझे एक सीट दो कॉलिन। यहीं पर एक और। तो ये ठीक उसकी आंखों के पीछे है। उसने भी किया। देखो। कॉलेज। मुझे माप लेने दो, मैं उसे लपेटने जा रहा हूँ। आप लोग बस जा रहे हैं। मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। ठीक है, मूल हान पफ काफी हम सदर जान के तरह है, तुम्हारे पास ताकत है। वो मेरा है, ठीक है? क्या ये अभी भी कमजोर है? ये मुंह से दिख रहा है और मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ। ये बाढ़ नहीं है। ब्रियाना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिएरा उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि अधिकारियों को उससे कई सवाल पूछने हैं। ब्रियाना, घर में कितने आग्नेयास्त्र है? मैं सिएरा हूँ। सारा, माफ करना। बस एक ही बंदूक है। बस एक ही बंदूक है? वो क्या है? क्या ये 9mm है या .22 कैलिबर? ये 380 है। ये 380 है। 38। मुझे इसकी परवाह नहीं, धन्यवाद। वे बेडरूम में उसे साफ कर रहे थे। उसने कहा कि उसने उसे अनलोड कर दिया था, उसमें कुछ भी नहीं था। कोई मैगजीन नहीं थी, उसमें कोई मैगजीन नहीं थी। उसने उसे ड्रेसर से उठा के बिस्तर पे रख दिया, सही है? हाँ नहीं, वो अलमारी में शेल्फ पे था। उसने अलमारी की शेल्फ से उसे नीचे उतारा और फिर गोली चल गई। चेम्बर में एक गोली रही होगी, जबकि उसमें कभी गोली नहीं रहती। मैं उसे वहाँ कभी नहीं छोड़ती। मैं इस बारे में बहुत सावधान रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ब्रायन ने उसे छुआ था या नहीं। नहीं, उसमें कोई मैगजीन नहीं थी। शेल्फ में, जहाँ मैं बंदूक रखती हूँ। किसी समय लगता है कि किसी तरह राउंड मैगजीन में डाल दिया गया था। नहीं, अगर चेम्बर छूटा है, जब मैं चला जाऊँ या आप इसे बिस्तर से या शेल्फ से बिस्तर पर नीचे ले जा रहे हैं। हाँ, ये अलमारी की शेल्फ को फिर से व्यवस्थित करने जा रहा है। हमारे पास कुछ सामान था जिसे हम रख रहे थे। डिंगर चीज या उसे पकड़ो। आमतौर पे ऐसा होता है, कभी नहीं हुआ कि मैं उसे रेंज ले जाऊं। उसे आखिरी बार रेंज पे कब ले गए थे? काफी समय हो गया है। अगर आपको अंदाजा लगाना हो। काफी समय हो गया। काफी समय हो गया। लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए जब से ये फार्म में। 1.5 साल।
मैंने गर्मियों में यहाँ शिफ्ट होने से पहले इसे साफ किया था। मुझे लगता है मई में आखिरी बार मैंने इसे साफ किया था, लेकिन तब से इसे चलाया नहीं गया है। क्या मई 2025 या 2024 के बाद से इसे चलाया गया है? ये 2025 है। हाँ। तो ये 24 होगा, ये इसी साल होगा 24। या नहीं, इसे साफ कर दिया। इसे साफ कर दिया। मुझे लगता है हमें स्ट्रोक आया था। क्या आपको स्ट्रोक का कोई इतिहास है? आप जानते हैं? काश मुझे स्ट्रोक आया होता, क्योंकि ये इस स्थिति से कहीं बेहतर होता। मेरा बच्चा। सियरा घबराई हुई है, उसे फिर से टाइमलाइन दोहरानी है, लेकिन इस समय बहुत कुछ चल रहा है। उसके बच्चे जल्द घर पहुंचेंगे और उसे ब्रियाना के परिवार को भी बताना है कि क्या हुआ। मुझे नहीं पता। ब्रियाना को हाल ही में मानसिक बीमारी की समस्या रही है। हम यही कहना चाहते हैं। वह इसे आध्यात्मिकता कहती है। तीव्र है। ठीक है। कभी कभी। तो मुझे नहीं पता कि जब मैं यहाँ नहीं होती हूँ तो वो क्या कर रही होती है, लेकिन वो भी दूसरी यूनिट जा रही है। मुझे ये बहुत पसंद है। नहीं, वो थी, ठीक है, जब हम तुम्हें बैठा रहे थे तब वो उसे बाहर ले जा रहे थे। वो दूसरे अधिकारी थे जो अस्पताल में भाग कर घुसे थे, ये सुनिश्चित करने के लिए। क्या कोई उस बंदूक को ले सकता है कृपया? हाँ, हम उसे लेने वाले थे, ठीक है। तो एक बार उसमें गड़बड़ी हो गई कि उसमें कुछ भी ना होते हुए वो कैसे चल गई, जबकि उसमें कुछ नहीं होना चाहिए था। मैगजीन एक। मैं आईना हमेशा एहतियात के लिए रखती हूँ। मैं समझता हूँ। तो आप बंदूक के साथ इधर उधर घूम रहे थे और वो बिस्तर के दूसरी तरफ थी। वो जहाँ थी, आपको पता है? वो कहाँ थी जब बंदूक चली? वो क्या कर रही थी? क्या वो उपदेश दे रही थी या झुकी हुई थी? क्या वो वहाँ खड़ी थी? वो बस पास में खड़ी थी। तुम ऐसे थे। ठीक है। हे भगवान। बंदूक चलने के बाद आप क्या करेंगे? मैंने उसे गिरा दिया। तो जब बंदूक चली तब वो आपके हाथ में थी? हाँ। ठीक है। मैं उसे पकड़े हुए थी, मैंने उसे नीचे रख दिया। ठीक है। जहां मैं उसे रखने वाली थी उसकी हरकत वही रह गई। वो चली, मैंने उसे सुना, मेरे कान बज रहे थे, वो मुझे देख रही थी। और मैं अब मुझे सच में समझ जाना चाहिए था कि अगर उसमें कुछ नहीं होता तो वो आवाज नहीं आती। उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ कि कुछ चला है, क्योंकि उसमें मैगजीन नहीं थी, वो अलमारी में रखा हुआ था। हे भगवान मेरी जान। मैंने उसे गोली मारी और अब उसके मामले से दूर हो रही हूँ। बेवकूफ बंदूक। उसके चेहरे को देखो। तुम्हारा क्या मतलब है? वो अभी अभी गिर गई। मैं साइड में दौड़ी थी। वो आ रही थी, वो लटकी हुई थी। तो मुझे नहीं पता वो कहाँ था। उसकी आंखें झपक रही थी। मैं 911 कॉल करने की कोशिश कर रही थी। क्या वो कोई आवाज कर रही है? बिल्कुल भी बात करने की कोशिश नहीं कर रही। हे भगवान, नहीं। ठीक है। सारा पुलिस आने के बाद से शांत नहीं है। उसे लगता है सिगरेट मदद कर सकती है। अभी जो भावनाएं आप महसूस कर रही हैं वो पूरी तरह से समझ में आती हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं इसे हमारे लिए खोलने की, फिर हम बाहर जाकर थोड़ा सांस ले सकते हैं, ठीक है। आपने तो ये बहुत आसानी से कर लिया होता और अब ये टूट गया है। ओ ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। आइए यहाँ बाहर चलते हैं। देखिए यहीं पर 368। प्लीज प्लीज जल्दी, प्लीज ठीक हो जाओ। मैं बस सूचित कर रहा हूँ कि हम फोर्डिगाफ मेयर के पीछे वाले आंगन में आ गए। मेरी बुरी आदतें, मैं ये बाहर नहीं करती।
ये अच्छा है। हाँ, कार में नहीं, घर में बहुत बुरा हाल है। ठीक है, जैसे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज बेबी, प्लीज बेबी, प्लीज। तुम ठीक हो, मैं चाहता हूँ तुम गिर जाओ। Oh. लाइटर ढूंढो, या तुम बैठो, मैं तुम्हें लाइटर लाके देता हूँ, ठीक है? वीड के लिए लाइटर होना चाहिए था। खैर, वीट तो कुछ भी नहीं है, मुझे वीट की कोई चिंता नहीं है। अभी नहीं पी सकता, पर मुझे कोई चिंता नहीं। यहाँ अभी लाइटर नहीं दिख रहा। क्या आपके पास लाइटर है? मेरे पास लाइटर नहीं है। माफ कीजिए, कोई बात नहीं। क्या आप चाहते हैं कि कोई आकर आपकी जगह थोड़ी देर के लिए संभाल ले? मैं आपसे बात करना चाहता हूं जैसे ही आप उपलब्ध हों। वे एक कपल है, दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड है। वो आपको क्या बता रही है? दोनों बेडरूम में सफाई कर रही थी। वो एक तरफ कपड़े तह कर रही थी। उसने अलमारी में शेल्फ से बंदूक उठाई और जैसे ही वो उसे नीचे रख रही थी, वो चल गई। वो हैरान रह गए क्योंकि लिखा था कि बंदूक में मैगजीन नहीं है और वो खाली होनी चाहिए थी। ये देख के वो हैरान रह गए कि बंदूक चल गई, और फिर उसने देखा कि ब्रियाना गिर गई। क्या हमारे पास उसका फ़ोन है? हमारे पास नहीं है, मैंने उसका फ़ोन नहीं लिया। मुझे लगता है उसका फ़ोन बेडरूम में होगा। ठीक है, आइए, वो फ़ोन अभी उसे वापस ना दें, क्योंकि अगर उससे पहले कोई झगड़ा या कुछ हुआ हो तो मैं नहीं चाहता कि उसमें से कुछ भी मिटाया जाए। उसे उससे दूर रखें और बस साथ रहें। डिटेक्टिव्स आ रहे हैं, चाहें तो मैं उन्हें जल्दी जानकारी दे दूंगा। मैंने उसे अभी तक मिरांडा अधिकार नहीं सुनाए। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है। ठीक है, हाँ हम ठीक है। अब कुछ गलत है क्या? नहीं, मुझे अपने लेफ्टिनेंट से बात कर समझाना था कि क्या हो रहा है। सियरा अपने इस दावे पर कायम रहती है कि गोली चलना हादसा था। जांच के लिए डिटेक्टिव्स आते हैं, वही तय करेंगे उसकी बात सच है या नहीं। हाँ, मैं डिटेक्टिव हॉपकिंस हूँ। डिटेक्टिव स्पीकर। हम दोनों फिनले पुलिस विभाग से हैं। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि आप हमसे बात करने के लिए मजबूर नहीं हैं और आप अभी हमारी निगरानी में भी नहीं हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ क्या चल रहा है, क्या हुआ था। क्या आप हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए तैयार हैं? ठीक है। तो क्या हुआ था? हम सफाई कर रहे थे। ठीक है। मेरा कमरा शेल्फ पर नहीं रुकता। हमने किया था, तुम जानती हो। ठीक है। बंदूक वहां ऊपर रखी है। क्या मैं अपनी बंदूक अपने पास रखूं? अभी भी लोड नहीं की गई। मेरी मैगजीन उसके बगल में रखी रहती है और मेरी बंदूक आमतौर पर वहीं होती है। जूता उसके सामने है। ठीक है। मैंने बंदूक हटा दी थी, माफ कीजिए, पूरी शेल्फ हटा दी थी। वो कमाल की है, वहां पूरा भरा हुआ था। उसने उसे चेक किया। मुझे भी उसे चेक करना चाहिए था। चेंबर में कुछ भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने उससे गोली नहीं चलाई है। मुझे उसे लोड करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने उससे गोली नहीं चलाई। मैंने मई में अपने पिछले घर में उसे साफ़ किया था और उसे यहाँ ले आई। पहले मम्मी के घर, फिर यहाँ। ठीक है। मैंने मम्मी के घर उसे चेक किया क्योंकि मेरी मैगज़ीन उसमें थी, पर उसे लोड नहीं किया था। मैं इसे यहाँ लाई और मैंने इसे उस शेल्फ पर रख दिया और वहीं से ये आया है। सब कुछ खत्म हो गया, मैंने किया। तो जल्दी से बताइए, आपने कहा था कि आपने आखिरी बार अपनी बंदूक मई में साफ़ की थी। आप मैगज़ीन उसके पास रखते हैं लेकिन उसमें कभी नहीं रखते। आखिरी बार जब पता था उसमें राउंड नहीं थे, ना बंदूक में ना मैगज़ीन में। मैगज़ीन भरी हुई है,
मैगजीन भरी हुई है। मैगजीन पूरी तरह भरी हुई है। ठीक है, ये आपकी बंदूक है। ये मेरी बंदूक है, ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। मैंने इसे ठीक से नहीं देखा। ये कौन सी बंदूक है? टॉरस 360 380। मैं यहाँ 9 mm लेने वाली थी। ठीक है। मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था कि मुझे ये पसंद नहीं है। आप सही हैं, मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। लेकिन आपने इसे कितने समय पहले लिया था? क्या आपको याद है आपने इसे कहाँ से लिया था? मैंने इसे खरीदा था डिक्स, मेरा ख्याल है। ठीक है, ठीक है। मेरे और मेरे पति के अलग होने से पहले। आपके अलग होने से पहले। ये सब कितने समय पहले इतना बुरा था? ये 3 साल पहले अलग हो गया था। ये कम से कम 4 साल से था। ठीक है। और फिर ब्रियाना के साथ आपका रिश्ता वो कब से चल रहा है? लगभग 3 साल। लगभग 3 साल। ठीक है। क्या वो पूरे समय आपके साथ रहती थी? लगभग। हाँ, बस जेल में थी तब छोड़कर। सियरा ब्रियाना अपने मानसिक स्वास्थ्य इतिहास का खुलासा कर रही है। क्या वो जांच में मदद कर रही है या संभावित बचाव की तैयारी? आपने बताया कि वो सितंबर मध्य में बाहर आकर आपके साथ रहने लगी, लेकिन आपकी बात से लगा कि उसने कुछ समय अपनी माँ के साथ भी बिताया। क्या उसने थोड़े समय के लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भी समय बिताया था? वो कितने समय के लिए था? जेल से बाहर आने की 1 हफ्ते बाद। ठीक है। अस्पताल से बाहर आने के बाद से वो कैसी रही है? कभी कभी ऐसा होता रहा है, उसे कुछ ऐसे पल आए हैं, लेकिन हालात बहुत बुरे नहीं रहे। ठीक है। और जब वो शुरू में उसके कुछ पल ऐसे थे जब वो खुद को भगवान बता रही थी और थोड़ी मैनिक हो जाती है, वो दवा लेना नहीं चाहती। क्योंकि वो दवा पे भी नहीं है। अब भी वो दवा नहीं लेगी। धन्यवाद थेरेपी, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं है। वो यही पीछे है, वो बस वहाँ चलकर जाती है। क्या आपको उसकी थेरेपी का नाम पता है या वो किस सड़क पर है? ठीक है, ठीक है। तो वो अपनी दवा पर नहीं रही है। शायद इसी कारण वो पहले 1-2 हफ्तों तक उसके करीब थी, क्योंकि उसने दवा बंद की थी। लेकिन ऐसे पल उसे कभी कभी ही आते हैं। वो ठीक रही है, ठीक है। उसके ऐसे पल, क्या उनमें सिर्फ उन्माद होता है या अवसाद, आत्महत्या के विचार या ऐसा कुछ और भी होता है? मेनिया। मेनिया। क्या उसे डिप्रेशन और आत्महत्या के विचार नहीं आते? ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी उनके साथ काम किया है, तो मैं ये सब अभी सीख रहा हूँ। आज उनका व्यवहार कैसा था? वो लग रहा था कि अच्छे मूड में थी। ठीक है। क्या आज किसी तरह की मेनिया या उस तरह के कोई लक्षण दिखे? थोड़ा सा, जब वो गा रही थी। डिटेक्टिव ने सियरा से पूछा कि क्या वो इंटरव्यू के लिए पुलिस स्टेशन आने को तैयार हैं, लेकिन किसी वजह से वो हिचकिचाती है। अगर माँ बच्चों को संभालने के लिए तैयार हैं, तो ये रहे 3 बच्चे। हम ज़ाहिर तौर पर ये बातचीत ऐसे माहौल में करना चाहेंगे जहां हम टेबल पर बैठकर बात कर रहे हों और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही हो। मैं समझती हूँ, मुझे पता है। क्या आप हमारे साथ ऐसा करने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, हम करते हैं। बिल्कुल, आप करते हैं। बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। वो कहाँ है? मेरी जिंदगी का प्यार है। मैं समझ सकता हूँ कि वो आपके जीवन का प्यार है। वो बहुत आहत है। तुमने उसकी माँ का नाम क्या बताया था? गन्स जैसा कुछ? लिंडा कहा था? ठीक है। वो पार्क के पास कहीं सड़क पे उनके साथ था। लेकिन आपके पास एक विकल्प है। क्या आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार होंगे ताकि हम बैठकर ठीक से एक औपचारिक इंटरव्यू कर सकें? आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं बस उस दिन की घटनाओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है ऐसा है, मुझे पता है ऐसा है। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, बस पूछ रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? सियरा पुलिस स्टेशन जाने को राजी हो जाती है और जांच की दिशा बदल जाती है। ब्रियाना गोंजालेस की मौत चोटों के कारण होती है। अगले हफ्ते लूकस काउंटी कोरोनर ने ब्रियाना की मौत को हत्या बताया, लेकिन कोई गिरफ्तारी या आरोप नहीं लगे। पुलिस ने इसे जांच का मामला बताया। ब्रियाना की मां ने WTOL 11 को इंटरव्यू में परिवार के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि और कोई हादसा हो। बंदूकें कोई घरेलू सामान नहीं है,
ये खिलौना नहीं, बहुत गंभीर चीज है। मुझे सिर्फ पता है जहां वो गर्लफ्रेंड के साथ थी वहां गोली चली थी और मेरी बेटी का बंदूक से कोई संबंध नहीं था, वो दूसरी लड़की थी। हम मान सकते हैं कि वो जिस दूसरी लड़की की बात कर रही हैं वो सियरा ईडी है, क्योंकि जासूसों के मुताबिक गोली चलने के वक्त घर में उसके अलावा मौजूद इकलौती दूसरी लड़की वही थी। ब्रियाना की मौत को हत्या करार दिए जाने के बाद सियरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। ये 18 मार्च 2026 को सियरा ईडी के वारंट पर गिरफ्तारी और हैनकॉक काउंटी जेल में दाखिल किया जाना तक चलता है। ग्रैंड जूरी ने उस पर हत्या, लापरवाह हत्या और स्वैच्छिक मानव वध के आरोप लगाए। अगले हफ्ते उसने खुद को निर्दोष बताया। उसकी जमानत करीब $2.5 लाख तय हुई है। इस रिकॉर्डिंग के समय के ऑनलाइन रिकॉर्ड बताते हैं कि सियरा ईडी अब भी हैनकॉक काउंटी जेल में है। अगली कोर्ट डेट 21 अप्रैल है। इनसाइड द क्राइम देखने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। सोमवार को नए केस के साथ मिलेंगे।